हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों ने दिनेश जुनानी की राम राम भाई। आज हम लजवाना कला गांव में हैं। इस गांव में खूनी परस भी हुई है और जो राजा के साथ लड़ाई लड़ी थी, राजा को परास्त कर दिया था। और एक और भाई ऐसा ही भूत भविष्य सब कुछ बतावा है, रविंद्र गौतम है। भाई साहब पहले तो आपका टीएन हरियाणा पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। भाई रविंद्र, आपके कार्ड के माध्यम से भूत भविष्य सब कुछ बता दो। जी बिल्कुल, मैं टैरो कार्ड प्रिडिक्शन करता हूँ। टैरो कार्ड के थ्रू हमारी जो इंट्यूशन पावर है और जो कार्ड हमें जवाब देते हैं उनसे हम रिलेट करके लोगों का भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में जानकारियाँ, और उनसे लड़ने के लिए, जैसे अगर कोई समस्या है किसी के जीवन में तो सुधारने के लिए उनको रेमेडीज भी देते हैं, उपाय भी करवाते हैं। बिल्कुल, उपाय भी करवाते हैं ताकि लोग अपनी लाइफ को अच्छे से सुधार के, क्योंकि कर्मों के द्वारा ही इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। जी 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 भाई साहब, जैसे कि वर्तमान में एक धूल उठ रही है, आंधी चाली है बिल्कुल चुनाव की। बात करें पर रोहतक लोकसभा के चुनाव की, वहाँ से भाजपा प्रत्याशी है डॉक्टर अरविंद शर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के युवराज हैं भाई दीपेंद्र हुड्डा। दोनों में से दोनों कार्ड क्या कहते हैं, कौन विजेता हो सकता है, संभावना बताइए आप। अरविंद शर्मा जी और दीपेंद्र हुड्डा, जो दो प्रत्याशी हैं दोनों पार्टी के, जिनके अंदर मुकाबला बताया जा रहा है रोहतक लोकसभा चुनाव में। जी जी, दीपेंद्र हुड्डा और अरविंद शर्मा में से कौन विजयी होंगे? जी, मात्र दो कार्ड अकेले ही अरविंद शर्मा के ज़्यादा चांसेस हैं। अरविंद शर्मा के ज़्यादा चांसेस हैं। तो जीत का मार्जिन बता सकते हैं आप विद्या से कुछ? इसमें जो है तीन तरफ जो उनकी वोटें गई हुई हैं, दीपेंद्र हुड्डा, ये दीपेंद्र हुड्डा का, दीपेंद्र हुड्डा की, और जो इनका है, इनके जो उम्मीदवार हैं, ये जो इनकी सभी की सभी वोटें इनके ऊपर फोकस करके आई हैं। ये देखो कार्ड के अंदर इमोशन जो है बह रहे हैं और बंदे का फोकस है। जी 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 बिल्कुल भाई। देश को आपने ये बताइए, देखो हम कार्ड के माध्यम से आप बता रहे हैं, आपने ये हिसाब कैसे लगा ये दीपेंद्र और ये अरविंद शर्मा, इनके नाम से कार्ड निकाले तो दाएं बाएं वहाँ भी तो हो सकता था अरविंद शर्मा, यहाँ क्यों आया? अरविंद शर्मा के लिए मैंने यही कार्ड निकाला था। अरविंद शर्मा के लिए कार्ड, भाई देश को अरविंद शर्मा के लिए कार्ड निकाला था। इसी तरह अब हम बात करते हैं, और ये कार्ड मैंने उल्टे करके निकाले थे, ना कि मैंने देख के, ऐसे करके मैं उल्टे करके निकाल रहा था। जो भी कार्ड में रिप्लाई आता है हम उनको अपनी तरफ से आपको कन्वर्ट करके बताते हैं। जस्ट इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस हम ये देख के बताते हैं। जी 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 हाँ। इसी तरह हम सोनीपत लोकसभा की बात करें तो ठीक है, वहाँ के जो प्रत्याशी हैं मोहनलाल बड़ोली और पंडित सतपाल ब्रह्मचारी, ये प्रत्याशी है। सतपाल ब्रह्मचारी और मोहन बड़ोली के बीच में किसकी विजय है? हाँ, किसकी विजय है? सतपाल ब्रह्मचारी। ये कार्ड सतपाल ब्रह्मचारी के लिए है। मोहन बड़ोली, ये मोहनलाल बड़ोली के लिए, बीजेपी का, ये कांग्रेस का। हाँ, ये देख लेते हैं अब कौन विजय? इसमें अगर हम देखें तो सारा सब कुछ बंधा हुआ है इनका, सतपाल ब्रह्मचारी जी के यहाँ पे, और जो है फोकस है इनका पैसे के ऊपर है। जी जी, जो दूसरे प्रत्याशी मोहन बड़ोली, इन्होंने पैसा ज्यादा लगा रखा है, लेकिन सब कुछ बंधा हुआ है जो वो सतपाल ब्रह्मचारी जी के साथ बंधा हुआ है। तो मार्जिन की बात करा तो कौन विजेता हो रहा है? यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो सतपाल ब्रह्मचारी जी का ही ज्यादा रुख लगता है, ज्यादा चांस ब्रह्मचारी के जी। बाकी मुकाबला है। जी जी जी। और इसी तरह हम बात करें तो सिरसा लोकसभा सीट की, डायरेक्ट हम बीजेपी या कांग्रेस के लिए जी, डायरेक्ट बीजेपी और कांग्रेस के लिए सिरसा के अंदर बीजेपी या कांग्रेस में से किसकी सरकार आएगी? बीजेपी कांग्रेस, यहाँ पे भी कांग्रेस के ज्यादा चांसेस हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड कांग्रेस की तरफ आया, तो ये कांग्रेस का भाई देख सको आप, यहाँ कोई किसी पार्टी का वो नहीं है भाई, पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। इसी तरह हम भिवानी, मेहनत वहाँ पे बीजेपी ने ज्यादा कर रखी है। जी जी, वैसे नतीजा बदल भी सकता है। नहीं, नतीजे जो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी हमारे सामने आ रहे हैं उसी हिसाब से अप्रोक्स 70% रीडिंग हर बंदे के साथ रेजोनेट होती हैं। कुछ एनर्जीज होती हैं जो हाई इंट्यूशन पावर अपने साथ लेके चलती हैं, उनके साथ कार्ड रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो हमें उनकी कुंडली देखनी पड़ती है। जी जी जी, ठीक है। और इसी तरह आप कुरुक्षेत्र की तरफ जाएंगे तो कुरुक्षेत्र की सीट पे जी जी कांग्रेस और बीजेपी से, कांग्रेस बीजेपी INLD तीनों के अंदर फाइट है। कांग्रेस बीजेपी और INLD कांग्रेस, यहाँ पे बीजेपी। ये देखिए भाई, बीजेपी क्यों?
तीनों कार्ड अलग अलग हैं आपने। बहुत बहुत अच्छा रुख है उनका। यहाँ पे देखिए ये बंदा है, ये बहुत पीछे पीछे घूम जरूर रहा है, लेकिन इसका ये बहुत नेगेटिवली कार्ड होता है, ये नो का कार्ड है। ये सर ये गलती होगी हमसे। हाँ। यहाँ पे कांग्रेस नहीं है, तो फिर यहाँ पे है ही नहीं ना ये। कांग्रेस है ही नहीं, आम आदमी पार्टी है। हाँ तो ये तो फिर आपने जो कार्ड निकलवाया उसके अनुसार यहाँ पे नो आम आदमी पार्टी का। अब ये दोबारा देख लेते हैं। जी INLD बीजेपी और आम आदमी पार्टी। जी INLD बीजेपी आम आदमी पार्टी। यहाँ पे भी बीजेपी का बहुत अच्छा है। यहाँ ये पे बीजेपी। यस का कार्ड है, उनका घोड़ा दौड़ रहा है यहाँ पे। जी और वहाँ पे उनकी सिर्फ शुरुआत है। जी तो ये आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी यहाँ पे सिर्फ इनकी शुरुआत है, जो कि अच्छी होगी, मतलब इनकी जमानत जब्त नहीं होगी, लेकिन जीतेगी यहाँ पे बीजेपी। और ये जो अभय चौटाला है, इनका कुछ नहीं, यहाँ पे सब कुछ बिखरा हुआ है। वही 3 जगह पे वोट जा रहे हैं। देखिए वही 3 जगह वोट जा रहे हैं INLD का, इन्होंने ये बताया। इनकी कोई भी वोट फिक्स नहीं है, फाइनल नहीं है, इनको कुछ भी मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। जी इसके बाद बात करें करनाल लोकसभा की, जो कि आज एक चर्चित और हॉट सीट है। करनाल लोकसभा में आप किस किस के बारे में जानना चाहते हैं? जैसे तो वर्तमान में जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के, ठीक है, बीजेपी पार्टी की तरफ से हैं, और दूसरी तरफ बुद्धि राजा है जो कांग्रेस की पार्टी की तरफ से। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर जी है। बिल्कुल। करनाल लोकसभा में बीजेपी और कांग्रेस में से किसकी जीत होगी? कांग्रेस। यहाँ पे भी बीजेपी का ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आया है। ज़्यादा पॉजिटिव बीजेपी रहेगी। बीजेपी। इसी तरह अगर हम अम्बाला की तरफ जाएंगे जी, तो अम्बाला लोकसभा से कौन? बीजेपी कांग्रेस। यहाँ पे दोनों का ही संतुलन सही नहीं है। जी बीजेपी का भी सही नहीं है, कांग्रेस का भी सही नहीं है, तो दोनों का बराबरी का मुकाबला है। हाँ कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन ज़्यादा चांसेस इनके हैं, बीजेपी के ही हैं ग्रो करने के वहाँ पे। जी और इसी तरह अगर हम आएंगे हिसार, रणजीत सिंह चौटाला और जयप्रकाश उर्फ जेपी कांग्रेस पार्टी से। जयप्रकाश कांग्रेस पार्टी, चौटाला INLD से और बीजेपी से रणजीत सिंह चौटाला। बीजेपी कांग्रेस। यहाँ पे कांग्रेस का ज़्यादा है, कांग्रेस जीत रही है हिसार से। मेहनत बहुत ज़्यादा बीजेपी ने कर रखी है। जी पॉजिटिव कार्ड सबसे ज़्यादा इनका भी, और इनका भी टक्कर की बात है दोनों की। इनके साथ भी एंजल्स की ब्लेसिंग है, महादेव का आशीर्वाद है बीजेपी के साथ भी, और इनके साथ भी एंजल्स की ब्लेसिंग है। तो फिर क्या लगता है आपको? यहाँ पे टक्कर की बात है। हम इनके लिए एक और फीडबैक कार्ड निकाल लेते हैं। बीजेपी कांग्रेस, फिर कांग्रेस का है, फिर कांग्रेस का होगा। तो कांग्रेस ही महत्वपूर्ण यहाँ पर मैंडेट पे रहेगी। बिल्कुल। इसी तरह महेंद्रगढ़ और भिवानी की सीट में किसको ज़्यादा चांसेस हैं? बीजेपी कांग्रेस। यहाँ पे बीजेपी। महेंद्रगढ़ में भी बीजेपी बताई जा रही है। धर्मवीर सिंह फाइनल है, बिल्कुल यहाँ कोई बदलाव संभव नहीं है। तो इसी तरह हम आ जाते हैं अब जाके गुड़गांव की सीट पे। बीजेपी कांग्रेस, यहाँ पे बीजेपी है, फाइनल है। ये फाइनल है। फरीदाबाद सीट की बात करें तो आप कार्ड देखते रहिए किस तरह से कार्ड निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी बीजेपी है। ये देखिए भाई, फरीदाबाद पे भी, गुड़गांव पे भी और भिवानी पे भी। हिसार भी इंडस्ट्रियल एरिया है, तकरीबन बीजेपी का ही आ रहा है। जितना भी डेवलप्ड एरिया है, बीजेपी के ही सबसे अच्छे कार्ड आ रहे हैं। बीजेपी के अच्छे कार्ड आ रहे हैं।